नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण कैसे करें और कैसे होता है, एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब भगवान श्री राम को पिता दशरथ जी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण तीनों वन को गए। वन में जब ये तीनों लोग पहुँचे तो तीनों लोग चित्रकूट में रहने लगे। चित्रकूट में अब यहाँ पर एक लाइन समझने की जरूरत है कि एज ए अप लाइन भगवान श्री राम जी और एज ए दो डाउन लाइन जो कि लक्ष्मण जी और माता सीता जी। जब ये तीनों आदमी फील्ड निकले अर्थात वन निकले, तो बीच में कोई अदर कंपनी वाले माता सीता को लेकर अर्थात रावण के द्वारा हरण कर लिया गया। तो जहां 3 आदमी टीम में थे, अब वहां पर केवल ओनली वन एक आदमी टीम से बाहर हो जाने के बाद 2 आदमी बचे, राम जी और लक्ष्मण जी। तो अपने कंपनी के मेंबर को खोजने के लिए वह निकले। 2 आदमी, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन, एक राम जी और एक लक्ष्मण जी। जब खोजने के ख्याल से घर से निकले और भटकते 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 पहली मुलाकात उसके जटायु से हुई। जटायु जी उसके ही टीम के आदमी थे। उन्होंने एक छोटी सी खबर किए कि सीता माता को इसी रास्ते से रावण लेकर के गया है। तो कहा दूसरे कंपनी वाले मेरे कंपनी के लीडर को लेके चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो राम जी जटायु जी का वहीं पर अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के दौरान में वह सबरी के आसपास पहुंचे, सबरी की कुटिया तक पहुंचे। सबरी भी बरसों से इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। जब राम आ गए तो दूसरे लोग उसके टीम के मेंबर हो गए। उसी बीच रास्ते में अहल्या थी जो पत्थर बनकर बैठी हुई थी, उनका भी मुक्ति भगवान श्री राम के द्वारा ही हुआ। उनके इस सीता के खोज के क्रम में अर्थात कंपनी में हर जगह लोगों के मिलन से कुछ ना कुछ उसे साहस, धैर्य, हिम्मत मिला और सभी लोग जुड़ते चले गए। तो सबसे पहली मुलाकात जटायु से, दूसरी मुलाकात सबरी से, तीसरी मुलाकात अहल्या से और अब चौथी मुलाकात होने जा रही है भगवान हनुमान से। अर्थात जब हनुमान से मुलाकात हुई तो कहा जाता है एक बेस्ट नेटवर्कर जब बेहतर डिसिप्लिन, बेहतर धैर्य, बेहतर हिम्मत, कड़ी मेहनत करने वाले लोग जब आपके टीम में आएंगे तो बहुत बड़ा टीम खड़े कर जाएंगे। लेकिन उन सारे चीज़ों से पहले आपको मुलाकात करनी है कि आप अपलाइन या आप डाउनलाइन बनने के लायक हैं कि नहीं, आप फील्ड में लीडर बन सकते हैं कि नहीं। क्योंकि राम जी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी तक जो मुलाकात हुई, यहाँ तक के घटनाक्रम में उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। जब नहीं खोया तो हनुमान जी मिले और हनुमान जी जब मिले तो सुग्रीव से भगवान श्री राम की मित्रता हो गई। और सुग्रीव की मित्रता होने का मतलब पूरा हनुमान अर्थात सुग्रीव के सारे टीम मेंबर आज श्री राम जी के मेंबर बन गए। एक अकेला आदमी घर से निकला और इतनी बड़ी कायनात खड़ा कर दिए। ये है धैर्य, हिम्मत और कर्तव्य का पहचान। जब वहां से चले तो लंका की नगरी भी जानी थी, लंका नगरी भी पहुंचने की तैयारी हो गई। जिस कार्य को एक आदमी नहीं कर सकता था उस कार्य को करने के लिए आज भगवान श्री राम के पास बहुत सारे लोग थे। लेकिन
भगवान श्री राम ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी का भरोसा नहीं तोड़े। उस भरोसे को लेकर के धीरे 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 जब वह लंका पहुंचे तो लंका में जो हमारी दूसरी कंपनी के जो मेरे मेंबर को लेके गए थे, अर्थात रावण जी जो सीता जी को लेके गए थे, उसके टीम का मेन लीडर विभीषण को ही अपने टीम में शामिल कर लिया गया और उस कंपनी के जितने भी मेंबर थे, जितने गलत मेंबर थे, सारे लोगों को छोड़ दिया गया और जितने सही थे उनके साथ टीम खड़ा कर दिया और लंका में भी एक साम्राज्य अधिपत्य विभीषण के हाथों कर दिया। तो कहा जाता है कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सच्चाई, धैर्य, कर्तव्य, संघर्ष, आप अकेले भी हैं तो मन में सोचिए कि मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता और भगवान श्री राम ने कहा कि अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर हिम्मत, धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।